students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 5. वीडियो नंबर 5 में आपका पुनः स्वागत है। जब फ्रेंच कहता है कि सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो वह बेचारे एम हैमिल जो कुछ भी जानते हैं उस सब को जाने से पहले हमें सिखा देना चाहते हैं और वे उस सारे ज्ञान को तुरंत ही हमारे दिमाग में बिठाना चाहते हैं या भर देना चाहते हैं। उसके पश्चात फिर आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। फ्रेंच कहता है कि आफ्टर द ग्रामर का अध्याय पढ़ने के पश्चात वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का अभ्यास करना था या हमने लिखने का अध्याय पढ़ा। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। फ्रेंच कहता है दैट डे उस दिन एम हैमिल ने हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कॉपियों की व्यवस्था की थी। उस दिन एम हैमिल ने हमारे लिए नई कॉपियों की व्यवस्था की थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, और उन कॉपियों के ऊपर सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैक्स, वे छोटी छोटी, लिटिल मीन्स छोटी, फ्लैक्स मीन्स पताकाएं, वे छोटी छोटी पताकाओं के जैसी लग रही थी या दिखाई दे रही थी। और स्कूल के कमरे में, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में या कक्ष में, एवरीवेयर सर्वत्र, फ्लोटिंग मीन्स लहरा रही थी या तैर रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क्स, और हमारी डेस्क की चोटी पर डंडे से या छड़ से बंधी हुई थी छोटी छोटी पताकाएं। यू ought टू हैव सीन, तुम देख सकते थे या देखा जा सकता था कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि प्रत्येक व्यक्ति या सब के सब किस प्रकार से काम में व्यस्त थे या काम में लगे हुए थे। सेट टू वर्क, काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सर्वत्र कितनी शांति थी, कितनी खामोशी थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कागज या पेपर के ऊपर कलम से लिखने की एकमात्र आवाज सुनाई दे रही थी। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज, वाज द स्क्रैचिंग मीन्स घसीटने से, पेन को चलाने से, कागज पर पेनों को चलाने से जो आवाज उत्पन्न हो रही थी वही एकमात्र आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, आगे फ्रेंच कहता है वंस एक बार, सम बीटल्स कुछ भंवरे, फ्लो इन उड़ते हुए अंदर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट परंतु नोबडी किसी ने नहीं, पेड एनी अटेंशन कोई ध्यान दिया, टू देम उनकी ओर, भंवरों की ओर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस,
छोटे बच्चों ने भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लिटिलेस्ट में वंस मीन्स छोटे बच्चों ने भी उनकी ओर, किनकी ओर, भंवरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hook? जो छोटे छोटे बच्चे अपनी मछली पकड़ने के कांटों को ढूंढने के कार्य में लगे हुए थे। ट्रेसिंग मीन्स ढूंढना। जो बालक अपनी मछली पकड़ने के कांटों को ढूंढने में लगे हुए थे, वे छोटे छोटे बालकों ने भी भंवरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एज इफ मानो दैट वॉज फ्रेंच टू, मानो वह भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत के ऊपर, ऑन द रूफ छत के ऊपर, द पिजन्स कबूतर, कूड वेरी लो बहुत ही धीमे धीमे गुटर गूं कर रहे थे। कू मीन्स गुटर गूं करना, तो बहुत ही धीमे धीमे गुटर गूं कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कौन, जर्मन के लोग, क्या वे या जर्मन के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गीत गाना सिखाएंगे। ऐसी बात फ्रेंच के मन में आई कि क्या जर्मन के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गीत गाना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. Whenever, जब कभी भी, I looked up, मैंने ऊपर की ओर देखा, from my writing, लिखते लिखते, अपना लेखन कार्य करते करते जब कभी भी मैंने ऊपर की ओर देखा तो I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, तो मैंने एम हैमिल को अपनी कुर्सी पर बिल्कुल भी न हिलते हुए या बिना हिले डुले बैठे हुए देखा। मैंने एम हैमिल को अपनी कुर्सी पर बिल्कुल स्थिर बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और फिर क्या देखा कि वह किसी पहले एक चीज से दूसरी चीज को एक टक दृष्टि से देख रहे हैं। गेजिंग मीन्स आंख फाड़कर देखना या एक टक देखना। फिर देखा कि वो पहले एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु को एक टक देख रहे हैं या आंखें फाड़कर देख रहे हैं। एज इफ मानो he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. As if मानो he wanted to fix in his mind, मानो वह अपने मस्तिष्क में wanted to fix in, मानो वह अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहते हो just how everything looked in that little स्कूल रूम, कि उस छोटे स्कूल के कक्ष में, उस स्कूल के छोटे से कक्ष में सब चीजें, एवरीथिंग लुक्ड, सब चीजें कैसी लग रही हो, उनको वह अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहते हो। ऐसे इस प्रकार से वह एक वस्तु की ओर से दूसरी वस्तु की ओर देख रहे थे। एकटक, फैंसी, सुहावनी कल्पना, सुखद कल्पना। For 40 years he had been there in the same place. For 40 years, 40 वर्ष तक, he had been, वो रहे, there, वहां, in the same place, उसी स्थान पर। 40 वर्ष तक वह उसी स्थान पर रहे, उसी स्कूल में। With his garden outside the window, खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ
हिम जस्ट लाइक दैट ठीक उसी प्रकार से उनके सामने उनकी कक्षा थी। जिस प्रकार से खिड़की के बाहर उनका बगीचा, ठीक उसी प्रकार से उनके ठीक सामने उनकी कक्षा थी। Only the desks and benches had been worn smooth. केवल डेस्क और बेंच had been worn घिस गई थी और घिस करके स्मूथ चिकनी हो गई थी। केवल डेस्क और बेंच घिस कर चिकनी हो गई थी। The walnut trees in the garden were taller. गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर जो अखरोट के पेड़ थे वे और भी अधिक लंबे या बड़े हो गए थे। एंड दी होप वाइन, ये होप वाइन एक बेल का नाम है। होप वाइन नाम की बेल दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ twined about the windows to the roof. आगे फ्रेंच कहता है कि होप वाइन नाम की बेल जो he had planted himself, जो उन्होंने खुद लगाई थी, twined लिपट गई थी, about the windows खिड़की पर लिपट करके, to the roof छत पर पहुंच गई थी। खिड़कियों से लिपट करके वह होप वाइन छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। उस बेचारे व्यक्ति का इस सब को छोड़कर के दिल टूट गया। टू हियर, ये सुनकर के हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, कि ऊपर के कमरे में उनकी बहन इधर उधर घूम रही है और पैकिंग देयर ट्रंक्स, और संदूकों में, बक्सों में कपड़े रख रही है। इस बात को सुन करके बेचारे एम हैमल का दिल टूट गया, अर्थात वह दुखी हो गया। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे, अगले दिन, देश को छोड़ना था।